करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर में गणगौर उत्सव के चलते झेल निकली, ढोल नगाड़े गूंजे, दशपुर कुंज में आयोजन हुआ। होली दहन के बाद महिलाओं द्वारा मनाया जाता है ये लोक पर्व। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं पहुंचती है। दशपुर कुंज बगीचे में दूल्हा दुल्हन भी बनाए जाते हैं। मंदसौर शहर में गणगौर उत्सव की धूम मचने लगी है। इसके साथ ही दशपुर कुंज में भी आयोजन शुरू हो जाएंगे। 31 मार्च को गौरी तीज रहेगी। इस दिन समापन भी होगा। गणगौर उत्सव के तहत शनिवार को झेल भी निकाली गई। इस दौरान उत्साह का माहौल देखा गया। होलिका दहन के बाद से गणगौर उत्सव प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही अब गणगौर उत्सव की धूम मचने लगी है। दशपुर कुंज में महिलाओं द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं। शनिवार को गणगौर झेल भी निकली। बाद में गणगौर झेल नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। महिलाएं व बच्चे दूल्हा दुल्हन बने व 16 श्रृंगार किया। दशपुर कुंज में महिलाओं ने गणगौर गीत भी गाए व पलड़ा नृत्य किया। शनिवार की शाम पोरवाल समाज महिला मंडल द्वारा झेल भी निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं उपस्थित रही। झेल में दूल्हा दुल्हन का रूप भी दिया। झेल में ढोल नगाड़ों की गूंज रही। उत्साहपूर्वक महिलाओं ने नृत्य किया। गणगौर उत्सव के तहत प्रतिदिन दशपुर कुंज में आयोजन होंगे। इस दौरान पार्टियां भी की जाएंगी। 31 मार्च को गौरी तीज पर पूजन का आयोजन होगा। गणगौर का पर्व कोई 16 दिनों तक मनता है। गौरी तीज पर इसका समापन होता है। गौरी तीज पर दशपुर कुंज मेला भर जाता है। ये लोक पर्व महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दौरान कुंवारी युवतियां गणगौर से मनपसंद वर की कामनाएं करती हैं, जबकि विवाहिताएं पति के दीर्घायु जीवन के लिए पूजन करती है। इस दौरान महिलाएं लोक गीत गाते हुए अलग अलग समूह में फूल तोड़ती है एवं कुओं से पानी भरकर लाती है। आयोजन के साथ ही झेल निकालने की भी परंपरा है। इसमें छोटे छोटे बच्चे दूल्हा दुल्हन का रूप धारण करते हैं। बाद में झेल गंतव्य स्थल तक पहुंचती है। मंदसौर में गणगौर का विशेष महत्व है। ये 16 दिन तक जो कुंवारी लड़कियां रहती ना, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती 16 दिन तक। ये होली से लेके तो गणगौर तीज तक रहता है ये त्यौहार 16 दिन तक। और शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी महिलाएं दोनों ही इस व्रत को करती है। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिव जी जैसा वर प्राप्त हो, उस हिसाब से लड़कियां भी ये व्रत करती हैं। जी, महिलाएं जो है नाच गाना करती है, डांस करती है, दूल्हा दुल्हन बनते हैं। हाँ जी, ये मतलब 16 दिन में समझे कि महिलाओं के लिए मस्ती, उमंग और बिल्कुल उच्छंग, बिल्कुल यानी निश्चल होके महिलाएं मस्ती में ये 16 दिन बिताती है। क्या नाम आपका? जी, सुनीता सेठिया। गणगौर की झेल निकाली जा रही है, किसके द्वारा निकाली जा रही है और क्या? ये श्री जांगड़ा पोरवाल समाज महिला मंडल की तरफ से गणगौर की झेल निकाली जा रही है। और क्या महत्व है इसका प्रतीक? ये पार्वती मैया होली के उत्सव पे पियर आती है, तो सभी सखियां मिलकर उन्हें रोज बगीचे में घुमाने ले जाती है। तो ये दूज से लेकर गणगौर तीज तक चलती है। क्या नाम आपका? कुसुम सेठिया। नए बने हैं, दुल्हन भी बने हैं, क्या कहना? ये 16 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है दूल्हा दुल्हन बनकर। जय श्री कृष्ण। गणगौर की झेल निकाली जा रही है, दुल्हन बने हैं, आप कितना उत्साह है, क्या कहते हैं? बहुत उत्साह है। हमारे समाज का झेल निकल रही है। आज सभी जने सज संवर के आई है, रेडी से हैं अपना। मंदसौर शहर के श्री चार भुजानाथ धानावार तेली समाज ट्रस्ट द्वारा आज मां कर्मा देवी जी की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान नयापुरा रोड स्थित श्री चार भुजानाथ मंदिर से एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चों ने सहभागिता की। मंदसौर शहर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर के नयापुरा रोड स्थित श्री चारभुजा मंदिर से मां कर्मा देवी जी की जन्म जयंती पर मां कर्मा देवी जन्मोत्सव आयोजन समिति नवयुवक मंडल द्वारा एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की। इस दौरान समाज की महिला, पुरुष व बच्चों को धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते देखा गया। ये चल समारोह नयापुरा रोड से श्री चारभुजानाथ मंदिर से प्रारंभ होकर नयापुरा रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौराहा, राम टेकरी होते हुए शहर के पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब स्थित मां कर्मा देवी उद्यान पहुंचा, जहां मां कर्मा देवी की भव्य आरती, पूजा अर्चना के साथ ही समाजजनों ने महाप्रसादी का लाभ लिया। इस दौरान चल समारोह का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो वहीं एक रथ में मां कर्मा देवी जी की तस्वीर रखी थी, जिसकी जगह जगह माला पहनाकर पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया।
इस दौरान राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ताओं सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जल समारोह में सहभागिता की। आपको बता दें कि मां कर्मा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद थी। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्मा देवी का जन्म 1904 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा कटक और कलकत्ता में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना शुरू किया और जल्द ही एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। कर्मा देवी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया और उन्हें शिक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने बच्चों के लिए भी काम किया और उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। मां कर्मा देवी को उनके काम के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। माँ कर्मा देवी जयंती के उपलक्ष्य में घाणावार तेली समाज द्वारा जो चल समारोह निकाला जा रहा है वो नयापुरा रोड चारभुजानाथ मंदिर से शुरू होकर तेलिया तालाब कर्मा देवी उद्यान पर जाकर समापन होगा। इसके बाद सहभोजमा रखा गया है। उसके स्वागत के लिए पंच कचरे राठौर तेली समाज द्वारा यहाँ स्वागत का रखा गया है। श्री चारभुजानाथ घाणावार तेली समाज ट्रस्ट व समाज के नवयुवक मंडल माँ कर्मा देवी आयोजन समिति द्वारा माँ कर्मा देवी की 1089वीं जयंती मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त माँ कर्मा देवी ने अपने हाथों से भगवान कृष्ण को भात खिलाई थी और माँ कर्मा देवी तेली समाज की आराध्य देवी है। उसी तारतम्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी घाणावार तेली समाज ट्रस्ट नवयुवक मंडल माँ कर्मा देवी जन्मोत्सव आयोजन समिति द्वारा माँ कर्मा देवी का विशाल चल समारोह निकला, जो मंदिर प्रांगण से शुरू होकर चारभुजान मंदिर नयापुरा से शुरू होकर मऊनी मच रोड होते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड से होते सीधे तेलिया तालाब स्थान पर प्रारंभ होगा और वहाँ पे प्रसादी के साथ इस मुख्य जल समारोह का समापन होगा। और भी क्या आयोजन बहुत हर्षोल्लास के साथ में माँ कर्मा देवी जयंती का आयोजन बन रहा है। नयापुरा चारभुजानाथ मंदिर से जल समारोह प्रारंभ है और सभी अपनी संस्कृति की वेशभूषा में मातृशक्ति बहनें एवं युवा साथी वरिष्ठ जन जो है वहाँ से जो है जुलूस प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर जो है विभिन्न मार्गों से होता हुआ वो जो है तेलिया तालाब पहुँचेगा और तेलिया तालाब पे माँ कर्मा देवी जी को माल्यार्पण कर भोग लगाया जाएगा और सभी समाज के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत धर्म गुरु एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने विभिन्न जानकारियां दी। इस दौरान धर्म गुरुओं द्वारा एनीमिया मुक्त भारत के पैम्पलेट का विमोचन किया गया। मंदसौर जिला अस्पताल स्थित सभागार में राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत धर्म गुरु एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला में धर्म गुरु द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम एनीमिया की रोकथाम के लिए सरकार की पहल है। इसके तहत बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को आयरन व फोलिक एसिड की गोली दी जाती है। साथ ही स्कूलों में भी बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की दवा दी जाती है, जिसका नियमित रूप से सेवन करने से खून की कमी नहीं होती। बच्चों में एकाग्रता, जिससे पढ़ाई व खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन रहता है। उम्र के अनुसार शारीरिक व मानसिक विकास होता है। उप संचालक NHM भोपाल डॉक्टर मनीष सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि धर्म गुरुओं से अनुरोध है कि आयरन की गोली बच्चों, किशोर और गर्भवती माता को दी जा रही है। नियमित रूप से आयरन की गोली का सेवन करें और अपने धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम को जोड़ा जाए। इससे मंदसौर जिले में इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कार्यशाला में तकनीकी प्रस्तुतिकरण कपिल यति, संभागीय समन्वयक एविडेंस एक्शन एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम उज्जैन संभाग द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चौहान एवं धर्म गुरुओं द्वारा एनीमिया मुक्त भारत का पैम्पलेट का विमोचन किया गया। सर, कार्यशाला आयोजित की गई, किस प्रकार की कार्यशाला है, क्या उद्देश्य? ये आज की जो कार्यशाला हमारी धर्म गुरुओं की रखी गई है, इसमें एनीमिया से संबंधित जन जागरूकता के बारे में हमने यहाँ पे धर्म गुरु और इन लोगों को आमंत्रित किया है और इसके लिए जो खून की कमी बच्चों में, महिलाओं में और अन्य लोगों में जो खून की कमी होती है,
उसके बारे में जागरूक हम करेंगे और इन लोगों के माध्यम से हम सारी जनता को ये अवेयर करना चाहेंगे कि खून की कमी दूर करने के लिए जैसे कि शासन द्वारा जो दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, आयरन टेबलेट है, आयरन सुप्रीम इंजेक्शन वगैरह गर्भवती माताओं को लगाते हैं। तो इस संबंध में हम इन लोगों को आज वर्कशॉप के माध्यम से जन जागरूकता हेतु गांव में इस प्रकार की जो कमी है, एनीमिया जो हो रहा है, इसको हम दूर करेंगे। शहर के सामाजिक संगठन दशपुर जागृति संघ ने मंदसौर गांधी चौराहे पर तो प्रेस क्लब मल्हारगढ़ ने शहीद स्मारक पर आज शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाते हुए शहीदों को स्मरण किया। मंदसौर शहर की जागरूक सामाजिक संगठन दशपुर जागृति संघ द्वारा शहर में समय समय पर देशभक्ति का जज्बा लिए देश को आजाद करवाने वाले शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें आज भी स्मरण नई पीढ़ी द्वारा किया जाता है, ताकि आने वाली नई पीढ़ी भी देश को आज़ादी दिलाने में किन किन महापुरुषों ने बलिदान दिया है उन्हें याद करे। क्रांतिकारियों के लिए समर्पित देश का पहला संगठन भगवान पशुपतिनाथ की नगरी से संचालित दशपुर जागृति संगठन द्वारा गांधी चौराहे पर रविवार को सुबह तीनों महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए क्रांतिकारियों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ भुनियाखेड़ी स्थित बाईपास पर क्रांति चौराहा नामकरण के साथ तीनों महान क्रांतिकारियों के एक साथ आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग का पत्र विधायक विपिन जैन को दिया गया। इसी तरह प्रेस क्लब मल्हारगढ़ द्वारा शहीद स्मारक पर आज शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाते हुए शहीदों का स्मरण किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर वीर सपूतों के बलिदान को याद किया गया, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शर्मिला देवी प्रकाश कछावा, उपाध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति, प्रेस क्लब संरक्षक राधेश्याम बैरागी, ओम प्रकाश पटवाल, मोहन सेन कछावा, प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक दत्त, पंकज शर्मा, डॉक्टर विजय राठौर, सूरजमल राठौर, गोपाल मालेचा, दरबार सिंह कुमारी, संदीप विजयवर्गीय, जितेंद्र बैरागी, प्रकाश माली उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ओम प्रकाश बटवाल, संचालन दरबार सिंह राठौर एवं आभार प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक दत्त ने व्यक्त किया। आगे हो जाए, सबको आ जाए, पीछे भी आ जाए। जी सर। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी। ये देश का सौभाग्य भी है कि ऐसे महान क्रांतिकारी इस माटी में जन्म हुआ है। लेकिन आज दशपुर जागृति संगठन ने मांग करी है कि एक क्रांतिकारियों का क्रांति चौराहा स्थापित होना चाहिए, जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के आदमकद स्टैचू, जिसका हमने मांग पत्र विधायक विपिन जी जैन के साहब के नाम लिखा है। और आज हमने शपथ ली है कि इस नगरी को क्रांतिकारियों की नगरी घोषित कराने का संकल्प लिया है। धर्म, जाति और राजनीति के नामकरण पर रोक लगना चाहिए। वर्तमान समय में राजनेताओं के नामकरण पर रोक लगने से दोनों पक्षों को आपसी दुख होता है। हम क्रांतिकारियों का नाम लेंगे तो सबके सम्मान की भावना पैदा होगी। और आज ये भी समय आ चुका है कि देश के अंदर इन क्रांतिकारियों को याद नहीं किया जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। जिस देश के अंदर शहीदों को, सैनिकों का सम्मान पर्याप्त नहीं मिलता, उस देश के अंदर संस्कृति को बचाना मुश्किल पड़ जाता है। हम निवेदन करेंगे कि देश के अंदर इस दिन के लिए महान पर्व घोषित किया जाना चाहिए और पूरे देश में जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम किया जाना चाहिए। और जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, पुष्पांजलि के लिए अनिवार्य रूप से उनको वहाँ पहुँचना चाहिए। नहीं तो ये राष्ट्र आने वाले समय में पुनः प्रजातंत्र के उसमें न जाते हुए पुनः ऐसी आती ताकतों से घिर जाएगा जो हमें बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बटवाल जी। आज दशपुर जागृति संगठन 3 महान क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस मना रहा है। जिन इन महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और बड़ी ही युवा उम्र में अपने आप को फांसी पर लटका दिया। ये उनने अपने लिए नहीं किया था, देश की स्वतंत्रता के लिए किया था। आज पूरी भारत जनता को ये सोचना चाहिए कि उनने जब स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, फांसी पर चढ़ गए, तो हमें भी अपने देश के लिए किस तरह से त्याग करके देश को महान बनाने के लिए कोई न कोई ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। जिसमें सबसे पहला है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि देशभक्ति उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके जहन में आए।
दूसरा वो राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। अगर राष्ट्र प्रेम नहीं है तो फिर हम जिस राष्ट्र में जी रहे हैं उस राष्ट्र में जीने का अपने को हक नहीं है। साथ ही साथ राष्ट्र धर्म भी हमारा महत्व है। अगर राष्ट्र धर्म हम नहीं निभाते हैं, इस धर्म को हम नहीं निभाते तो हम धार्मिक भी नहीं हैं, हम धर्म के प्रति आस्थावान नहीं हैं। इसलिए सभी को चाहिए, पूरे देशवासियों को चाहिए, मैं आह्वान करता हूँ नगर के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों को कि वे देशभक्ति के लिए अपने आप को स्थापित करें और उन क्रांतिकारियों के द्वारा अपने दिए गए बलिदानों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों को चलते रहें। यही मेरी आज के इस बलिदान दिवस पर आप सबको नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज प्रजापति समाज द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, मनासा के नाम तहसील कार्यालय रामपुरा में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर मांग की गई कि प्रजापति समाज के युवक को 19 मार्च के दिन घर से रामपुरा पुलिस द्वारा मधुसूदन पिता लक्ष्मी नारायण प्रजापति को उठाकर ले गए, मारपीट की तथा 20 मार्च को उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध क्रमांक 67/25 धारा 62(2) एवं 65(1), 115(2) तथा 351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा 5 एवं 6 पॉस्को एक्ट गिरफ्तारी की सूचना लिखित में उसकी पत्नी अनीता को दी गई। उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और बिना किसी प्रामाणिक तथ्य के झूठा अपराध दर्ज कर 20 मार्च को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवाया तथा निष्पक्ष जांच की बिना ही अपराध दर्ज किया। इसके साथ ही मांग की गई कि आरोपी बनाएगा मधुसूदन व उक्त बालिका से स्वतंत्र पूछताछ की जाए एवं DNA टेस्ट का भी खुलासा किया जाए। प्रजापत समाज की पूरी सद्भावना उस मासूम बालिका के साथ है और बालिका को न्याय भी मिले, यही समाज भी चाहता है और उसके साथ ही किसी प्रकार का अन्याय ना हो। प्रजापति समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया कि संपूर्ण मामले में न्यायालय कार्य विधि के ज्ञाता कोर्ट के लिपिक विजय परमार, जो कि रिश्ते में लड़की के मामा बताते हैं, उसके द्वारा मुख्य आरोपियों से भारी लेन देन कर सीधे साधे मजदूर मधुसूदन प्रजापति को मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठे आरोप में फंसा दिया और वास्तविक आरोपियों को बचाव कर लिया। पुलिस से भी विजय परमार ने ही साठगांठ की और लड़की के परिवार वालों को भी धोखा दिया और विजय परमार ने आरोपियों को बचा लिया। विजय परमार से भी इस संबंध में पूछताछ करना चाहिए। निवेदन है कि इस पूरी घटना में मुख्य आरोपी का बचाव करने वाले कोर्ट के लिपिक विजय परमार से कड़ी पूछताछ की जाना चाहिए ताकि सत्यता सामने आ सके और निर्दोष मधुसूदन को न्याय मिल सके। समाज की यही मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए और दोनों पक्षों को उचित न्याय मिले और जो वास्तविक दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना भविष्य में ना हो पाए। ज्ञापन का वाचन समाज के जिला पूर्व अध्यक्ष दशरथ प्रजापत ने किया। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। मामला पूरा मधुसूदन प्रजापति है जो पूरा निर्दोष है। इस पूरे केस में उसको निर्दोष फंसाया गया है। जो बालिका के साथ घटना हुई उसकी पूरी समाज कड़ी निंदा करता है। वो दुखद घटना बेटी किसी की भी हो, किसी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन को उस मामले में पूरी जांच करना चाहिए और उसका जो निर्दोष है उसी पे कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन ने बिना किसी जांच करे उसको फंसाया है। इसकी मांग कर रहे हैं हम कि उसकी पूरी जांच करें और जो भी निर्दोष है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। दोषी लोगों का नाम भी लिया है आपने कि उन लोगों ने समझौता कराया है। बालक, हाँ, जो नाम सामने आ रहे हैं वो ही आप बालिका को अस्पताल लेके गया, उसका अबॉर्शन करवाया है। निश्चित रूप से वो पूरे मामले में संदिग्ध है। उसे कहीं न कहीं पूरी जानकारी है जिसको उसको लेना चाहिए, उससे जांच पड़ताल करना चाहिए ताकि पूरी घटना सामने आ जाए। समाज क्या चाहती है? समाज ये चाहती है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोषी जो भी हो, भले दोषी समाज का हो, हम उसको मांग नहीं करते, पर हम ये मांग करते हैं कि उसकी जांच करके निर्दोष को छोड़ा जाए और जो भी उसको दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दशरथ प्रजापति, अध्यक्ष फातमा धर्मशाला समिति, जिला नीमच। ये चाहते हैं हम कि वो निर्दोष है तो वो बोल भी सकता है। सब बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं किया है। वो 4 बज के आके सो गए थे, फिर 8:30 बजे उठे हो शिवरात्रि के दिन। वो चाहते हैं कि नहीं, ये शिवरात्रि के दिन में वहीं से जो भी केस किया उसने किया है। तो कैमरे में तो सब आते हो, दुनिया जाती है, दुनिया आती है उसमें।
तो आपके हिसाब से आपका पति दोषी था, आपको किस लोगों पर शक है? हमको शक है वो पंजाबी के ऊपर, क्या नाम है उनका? आंसू पंजाबी नाम है उनका। वो अभी गायब भी हो गए। अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र उदिया सहित पूरी राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च 2025 को मंदसौर में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में समाज के सैकड़ों गणमान्य सदस्य और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व न्यायमूर्ति सुशील कुमार पोरवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय पोरवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश पोरवाल ने की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक विपिन जैन सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने अपने संबोधन में संगठन के कार्यों की सराहना की और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। युवा नेतृत्व को मिलेगा नया मार्गदर्शन। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय महामंत्री जगदीश काला, कोषाध्यक्ष पवन मुनिया, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र काला, महामंत्री संजय मुजावदिया, कोषाध्यक्ष धीरज सहित पूरी कार्यकारिणी ने पद की शपथ ली। नए नेतृत्व के आने से संगठन को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में समाज के विकास, शिक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा हुई। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र उदिया ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है और वह पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से निखिल सोनी की रिपोर्ट। आज पोरवाल समाज द्वारा राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय पोरवाल युवा समाज जो कार्यकारिणी बनी उसका शपथ ग्रहण समारोह मंदसौर में आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो मैं पूरे देश से आए पोरवाल समाज के बंधुओं को इस भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नवनियुक्त टीम को मैं मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन राष्ट्रीय इकाई एवं प्रदेश इकाई का शपथ समारोह रखा गया है, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से गुजरात, राजस्थान सभी जगह के युवा साथी आए हैं और हम पोरवाल युवा संगठन के लिए जो भी हमारा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति उनको आगे लाने का कार्य करेंगे और संगठन हमेशा हमारे समाज बंधुओं के साथ हमेशा पूरा खड़ा रहेगा। जितेंद्र काला, प्रदेश अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन का राष्ट्रीय एवं प्रदेश इकाई का शपथ समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जगह के युवा सम्मिलित हुए। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, महासभा समाज के लोग सारे यहाँ हमारी शपथ ग्रहण रखी है। मुझे दायित्व मिला है, मैं इसका पूरी ईमानदारी और कर्तव्यपूर्ण निष्ठा करूँगा और समाज के युवाओं को गाँव-गाँव में जागृत कर लगभग 23 वर्षों से अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन निरंतर समाज के व्यक्ति के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। आगे भी मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं हमेशा समाज और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए तैयार रहूंगा। नरेंद्र उदिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।